चलो टुडेज अकाउंट्स टेस्ट पेपर जो अपन ने अभी किया वो सॉल्व कर लेते हैं. ऑफ कोर्स इट विल बी चेक्ड एंड यू विल गेट द मार्क्स आल्सो. लेकिन 1 घंटे का पेपर था, छोटा सा पेपर था, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में तुमको सीधा सीधा वो क्वेश्चन मिल गया जो मैंने क्लास में किया था. सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में तो कोई तकलीफ ही नहीं हुई. क्वेश्चन नंबर वन सी. मेन क्या है ना, तुमको मार्क्स कम आए, किसी को ज्यादा आए, किसी को फुल आए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर पूरा आना चाहिए, पूरा अपने को समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या क्वेश्चन रखा था. सेम टू सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो वहां अपने को फुल आना चाहिए. सो अपने को कंप्लीट पेपर सॉल्व करना आना चाहिए. सीता, गीता एंड रीता आर इन पार्टनरशिप, sharing profits and losses in the ratio of 2:5:3. बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 31 मार्च 25 एज फॉलोज. बैलेंस शीट में दिया है कैपिटल ऑफ सीता, गीता एंड रीता, ट्रेड पेबल्स, देन ट्रेड पेबल्स, और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड बैंक. पार्टनरशिप ओन्ड प्रॉफिट ऑफ 6 lakhs ड्यूरिंग द ईयर 2024-25. अगर अपने को अलग अलग साल के प्रॉफिट्स नहीं दिया है तो हम यही मान के चलेंगे ऑन एन एवरेज हम 6 लाख रुपए कमाते हैं. ऑन एन एवरेज का मतलब तो वही होता है ना कि कभी ज्यादा कभी कम, लगभग कितना कमाते हैं, तो हम 6 लाख रुपए कमाते हैं. तो ये अपना एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट हो गया. एंड द पार्टनर्स विड्रू 4,50,000 ड्यूरिंग द ईयर. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 30%. रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis of 5 years purchase of super profit, and for this purpose calculate super profit using average capital employed. चलो करेंगे सॉल्व. देखो गुडविल इज इक्वल टू, अब ये सॉल्यूशन बना लो. एक तो तुमने बना के अपलोड किया है, अब ये मेरे साथ सॉल्यूशन बना लो. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of years purchase. Goodwill is equal to super profit into number of years purchase. Number of years purchase 5 years बोला हुआ है. तो जैसे ही हमको सुपर प्रॉफिट मिलेगा we will get the amount of goodwill. पहले से आया ही नहीं क्या? हाँ, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में 5 ईयर्स परचेज है. अगर सुपर प्रॉफिट मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा. से एक लाइन छोड़ के सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को करवाया था.
जिसमें एफएमपी तो 6 लाख अवेलेबल है अपने पास, 6 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमको वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो अपनी अगली रिक्वायरमेंट है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर कितना 30% है। सो अगली रिक्वायरमेंट आ गई एसी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने तुम लोगों को 4 अलग अलग तरीके से निकाल के दिया था और उसमें एक बैलेंस शीट भी बना के दी थी मैंने। अगर बैलेंस शीट दी है तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल ही तो होता है। सो अपना 3 पार्टनर है क्या, सीता, रीता, गीता। $255, $945, $675, $255, $945 and $675,000. So Sita's capital, Rita's capital and Geeta's capital बोलो मिला के क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। व्हाट इज दिस टोटल? सो बैलेंस शीट में जो कैपिटल मिलता है वो होता है क्लोजिंग कैपिटल। ये डायरेक्ट मेथड है। वैसे इनडायरेक्ट मेथड भी होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस ट्रेड पेबल्स करोगे तो भी यही अमाउंट मिलेगा, वो भी क्लोजिंग कैपिटल ही होता है। वो इनडायरेक्ट मेथड माइनस half of profits, but half of profits is after drawings। प्रॉब्लम में बोला हुआ है 4,50,000 विड्रॉन है ना, तो 6 लाख रुपीस कमाया। याद है मैंने तुमको कैपिटल अकाउंट बना के दिया था और वो बनाने का रीजन था मैंने ओपनिंग क्लोजिंग दोनों से कंफर्म करके बताया था। पर अभी थोड़ी अपने को कंफर्मेशन चाहिए, वो तो हम लोग सीख रहे थे तभी। तो 6 लाख में से माइनस करेंगे 4,50,000 तो बच जाएगा 1,50,000, उसका हाफ ऑफ दिस 75,000। ये आ गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 18 lakhs। अब बस ऊपर ऊपर जाना चालू करेंगे। 18 lakhs इंटू 30% कितना हो गया, 5,40,000। ये 5,40,000 और ऊपर ले जाओ, नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया ना। कितना आ गया सुपर प्रॉफिट? 60,000। 60,000 इंटू 5, ये लो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ 5 मार्क्स। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। दूसरा मैंने क्वेश्चन रखा है वो 2 मार्क, 5 और 15। यस, क्या हो गया? Can't hear you. Yes, I can't hear your voice. चलो ये हो गया। गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज।
6 lakhs इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन ड्रॉइंग्स माइनस होने के बाद जो बचता है उसका हाफ करना। ये सेम टू सेम चीज मॉडल टेस्ट पेपर में किया अपन ने, शायद फर्स्ट या सेकंड पेपर में ही किया, तुम्हारे सॉल्यूशन में पड़ा होगा जहां पे मैंने कैपिटल अकाउंट बना के दिया। नए पेज पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 डिसोल्यूशन का है। कितने, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है? तो पहले अकाउंट्स बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीन पार्टनर का और एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नीचे से 6 लाइन काउंट करके कैश बैंक, 6 लाइन का कैश बैंक 1 2 3 4 5 6। दिस इज कैश बैंक अकाउंट। और मैं स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स बनाऊंगा, क्योंकि फिर वो एसेट्स कहीं पे भी आए ना तो हम लोग एक बार उसमें लिख देंगे और बाद में एक साथ एंट्री पास कर देंगे। ये जो बैलेंस पेज है रियलाइजेशन अकाउंट। बैलेंस पेज रियलाइजेशन अकाउंट। Partners capital account, in the books of partnership firm, कैश बैंक अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, 10 लाइन्स प्रिजर्व कर दो। प्रॉब्लम रीड करने के पहले बना रहे हैं तो हम लोग 4 कॉलम बना लेंगे, और रीड करने के बाद बनाते तो मालूम रहता है। चलो दैट्स इट। यहाँ पे एक रेक्टिफिकेशन रखा है मैंने ये प्रॉब्लम में, तो उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2, रेक्टिफिकेशन एंट्री 4 लाइन्स। एक जर्नल बना लो 4 लाइन्स के लिए। प्रिपेयर जर्नल फॉर 4 लाइन्स। जर्नल ऑफ 4 लाइन्स। अभी भी नहीं हुआ रहेगा तो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास टेक्स्ट बुक से और जो मैंने तुमको डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम मॉड्यूल से करवाया वो बराबर से प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस का मतलब है क्वेश्चन देख के सॉल्व करने को जब तक नहीं आता ना बिना सॉल्यूशन देके, तब तक तुम्हारी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं हुई।
सो तब तक बार बार करना पड़ता है. आर यू ऑल रेडी विद दिस? पार्टनर्स का नाम है नेम ऑफ द पार्टनर इज एबीसी. ABC. कैश बैंक में भी लिख के रखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. नाउ माय प्रेजेंटेशन इज रेडी. और डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम में हम लोगों को एडजस्टमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है. बैलेंस शीट को तो पहले ही एम्प्टी कर सकते हैं हम लोग. वो एडमिशन रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट देखना पड़ता है. एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे लिख दो 2:2:1. ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज एज फॉलोस. कैपिटल अकाउंट पोस्ट कर देते 1,46,54 एंड 50. 1,46,000, 54,000 और 50. $50,000. फिर उसके बाद में है सीज लोन अकाउंट. कितने का है सीज लोन? सो एक सीज लोन अकाउंट बनाना था अपने को. बनाया क्या अपने? नहीं बनाया ना. इंसॉल्वेंट कौन? सी तो नहीं हुआ है ना. हाँ, तो सीज लोन अकाउंट एक बना लो. उसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 2 3 4. फोर लाइन्स सीज लोन अकाउंट. हाँ, सीज लोन अकाउंट अमाउंट इज 25,000. सीज लोन अकाउंट के बाद में ये आउटसाइड लायबिलिटी है. मिसिज एस लोन और सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों आउटसाइड लायबिलिटी है. जाओ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं हम लोग आउटसाइड लायबिलिटीज. रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज. मिसिज एज लोन और क्या है? क्रेडिटर्स. हाँ, मिसिज एज लोन्स एंड क्रेडिटर्स. एज लोन है 50,000, क्रेडिटर्स 125. 50,000, 1,25,000 एंड दिस इज 1,75,000. बच्चों बैलेंस शीट में एक आरडीडी भी दे रखा है. नॉर्मली आरडीडी लेस फ्रॉम डेटर्स होता है, बट ये लायबिलिटी साइड में लिख दिया. गलत है. ये आरडीडी कभी भी लायबिलिटी में नहीं होना चाहिए. इट शुड ऑलवेज बी लेस फ्रॉम एसेट. इवन दो इट हैज गॉट क्रेडिट बैलेंस, बट इट इज नॉट अ लायबिलिटी एज पर डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी. इज इट पेएबल? ये तो अपना पैसा डूब रहा है, वो हम लोग माइनस करते हैं. तो लायबिलिटी में लिखना गलत है. ठीक है, अपने को कोई मतलब नहीं उससे. वैसे भी कंपनी बंद हो रही है. 25,000 आरडीडी ये बाजू. और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 2. टू सन्ड्री एसेट्स. टू सन्ड्री एसेट्स पहले तो कैश बैंक 5,000 निकाल लो यहां से और कैश बैंक अकाउंट में जाके ओपनिंग बैलेंस लिख दो. 5,000 कैश बैंक आ गया इधर. फिर उसके बाद आ गया फिक्स्ड एसेट स्टॉक डेटर्स. फिक्स्ड एसेट्स
stock and debtors. फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक एंड डेटर्स. फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 2 lakhs, 125, 125. 125 125 हो गया 250 प्लस 2 lakhs करेंगे तो 450. एक और अकाउंट है. कौन सा अकाउंट है? एडवांस टू बी. ये मैं रियलाइजेशन में भी लिखता हूँ. दूसरा तरीका है कैपिटल में ही लिख दो सीधा. बी वैसे भी इंसॉल्वेंट होने वाला है, उसका डेबिट बैलेंस निकालना है, उसका एडवांस है. एडवांस टू बी डेबिट है ना, यहां पे लिख दो. टू एडवांस टू बी. वापस से मैंने एक गलती कर दी जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी. क्या गलती की मैं बता देता हूं. बैलेंस शीट एम्प्टी कर दी ना. ये गलती मैंने पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय की थी. कहां गया एडजस्टमेंट्स? ये रहा. मैंने गलती कर दी, अभी वो गलती में सुधार देता हूं. फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March. आफ्टर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑन 31st March इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एक परचेज था 20,000 का जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाया. बराबर. हमने एक एंट्री रिकॉर्ड नहीं की एक्सपेंसेस की, तो अभी रिकॉर्ड करेंगे ना, तो एंट्री पास करने का परचेजर्स टू क्रेडिटर्स नहीं, परचेजर्स एक्सपेंसेस. एक्सपेंस से कैपिटल रिड्यूस होएगा ना, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. सो ये एंट्री ये अपने को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, जो बैलेंस शीट है उसको बदलेंगे. परचेजर्स के जगह पे बोलने का ABC इज कैपिटल डेबिट इंस्टेड ऑफ परचेजर्स अकाउंट डेबिट. परचेजर्स एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस के वजह से लास्ट में कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा. सो A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल टू क्रेडिटर्स. तो परचेजर्स के जगह पे इंस्टेड ऑफ परचेजर्स अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देने का टू क्रेडिटर्स. टू क्रेडिटर्स 20,000 है. 20,000 का रिकॉर्ड नहीं हुआ है. बराबर ना. रेशियो क्या? 2:2:1. करो जरा. 2:2:1 कितना हो गया? 8,000 8,000 एंड 4,000. ये मैं बैलेंस शीट में एडजस्ट करूंगा, और वो एडजस्टेड बैलेंस शीट से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. नहीं तो लास्ट में ACR में तकलीफ आती है. लास्ट में ACR गड़बड़ हो जाता है अपना, क्योंकि ACR का मतलब होता है रेक्टिफाइड कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस. तो मेरा कैपिटल रेक्टिफाइड नहीं है. मैं इसको ये बैलेंस शीट में एडजस्ट करूंगा. मेरे को कैपिटल अकाउंट ऑफ A से 8,000 रुपया माइनस करना है. मेरे को A के कैपिटल से 8,000 माइनस करना है. करो जरा. 146 माइनस 8 कितना हो गया? ये हो गया 138. 54 में से 4 4 कितना? 46. और इसमें से कितना माइनस करने का है? हाँ 4,000. तो ये कितना हो जाएगा? तो ये नया कैपिटल है. और क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा 8,000. 8,000 इसमें ऐड कर देंगे. 8 नहीं 20 है ना. 20,000 इसमें ऐड कर देंगे. परचेज अकाउंट डेबिट के लिए, परचेज अकाउंट डेबिट के लिए ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. 20,000 इसमें ऐड कर देंगे. और ये एडजस्टेड बैलेंस शीट से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए. इन शॉर्ट मैंने कैपिटल कितना लिखा? कैपिटल 146 लिखा ना. तो 146 नहीं, हम लोग कैपिटल लिखेंगे. वी विल राइट कैपिटल 138. पहला 138 कितना आया था? 138 ही आया था. माइनस करो. 8,000 माइनस करके कितना था? जो भी है. आई विल चेंज दिस फिगर्स. 146 में से 8,000 माइनस करो. बोलो कितना कैपिटल? 1,38,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये क्या बाद में एडजस्टेड कैपिटल ACR कैलकुलेट करने में तकलीफ हो जाती है, वो भूल जाती है हम लोग एडजस्टमेंट को. ये 146 में से 8,000 माइनस किया तो नया कैपिटल कितना? 138. और ये 46 और ये भी 46. और दूसरा क्रेडिटर, क्रेडिटर 130 125 लिखा है. मेक इट 145. 145. अगर ये 145 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 195 हो जाएगा.
दिस विल बी 195। बोलो बच्चों, समझा क्या? सेम यही गलती मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जब क्लास में किया था तभी भी हो गई थी। फिर मैंने एसीआर में उसको प्लस माइनस कर दिया, लेकिन ये तरीके से करोगे ना तो तुमको एसीआर के टाइम पे सोचना ही नहीं पड़ेगा। कभी भी अनरिकॉर्डेड, कोई भी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस इनकम है, पहले बैलेंस शीट को बदलो। अगर परचेज नहीं रिकॉर्डेड है तो बोलने का पार्टनर्स कैपिटल टू क्रेडिटर्स। सेल्स नॉट रिकॉर्डेड है तो फिर उसमें कैपिटल बढ़ता है ना, तो बोलने का डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एबीसी। डेटर्स में ऐड कर देने का और एबीसी में भी ऐड कर देने का। फिर वो जो नया बैलेंस शीट है, एडजस्टेड बैलेंस शीट, उससे प्रॉब्लम सॉल्व करो तो कैपिटल रेक्टिफाइड कैपिटल मिलता है। अरे करेक्ट कैपिटल के साथ प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, वो एसीआर होता है। समझा क्या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये एक गलती थी जो अपन ने सुधार दी। नाउ फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड 1 लाख। लिखो स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स में जाओ और लिख दो फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड 1 लाख, स्टॉक 1,05,000, डेटर्स 1,02,500, डेटर्स 1,02,500, और creditors were paid at a discount of 2%, realization expenses 5,400, A agreed to take over Mrs. लोन ऑफ मिसिस ए। ठीक है, तो ये तो लाइबिलिटीज पे करने के लिए है। अब एसेट्स तो इतने ही है, मारो टोटल कितना हो गया? 3,07,500। और सब कैश में ही बेचा है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, $3,07,500 रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश बैंक 3,07,500। नीचे लिख दो स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। कौन से एसेट्स कितने में बिके वहां पे है डिटेल। चलो अब लाइबिलिटीज पे करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, फिर क्रेडिटर्स। सामने देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और क्रेडिटर्स है। सो डिसोल्यूशन एक्सपेंस और क्रेडिटर, क्योंकि जो ए का लोन है वो तो मिस्टर ए लेके जाने वाला है, पार्टनर ए लेके जाएगा। हाँ, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,400 और क्रेडिटर्स कितना डिस्काउंट? 2% डिस्काउंट 5,400। क्रेडिटर्स 1,45,000 है। 1,45,000 माइनस 2%, बोलो कितना हो गया? 142 100। सो ये हो गया 1,47,500। सो कैश बैंक के क्रेडिट में लिख दोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना था? 1,47,500 हो गया कंप्लीट। ये लो, ये भी हो गया। फिर उसके बाद में मेरे को नेक्स्ट और एक वो मिसिस ए एग्री टू टेक मिसिस एज लोन। नॉर्मली आउटसाइड लाइबिलिटीज कोई भी हो तो बोलते रियलाइजेशन टू कैश बैंक, लेकिन ए का लोन, मिसिस ए का लोन देखो सामने 50,000 है। अगर वो पार्टनर ए लेके जा रहा है तो बोलने का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दो मिसिस एज लोन। कितना अमाउंट है? 50,000, 50,000 मिसिस एज लोन बाय रियलाइजेशन अकाउंट इन द कॉलम ऑफ ए 50,000, इन द कॉलम ऑफ ए 50,000 हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद में
रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे कर दिया, 2 आउटसाइड लाइबिलिटीज थी उनको सेटल कर दिया। ये पार्टनर सी के लोन को पे कर दो, पे पार्टनर सीज लोन, कुछ नहीं बोला तो पूरा अमाउंट पे करने का 25,000 कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिख दोगे बाय सीज लोन, बाय सीज लोन अकाउंट 25,000। ये लो सी का लोन खत्म हो गया, ठीक है ना। हाँ, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री एडजस्टेड इन ओरिजिनल बैलेंस शीट। हम ओरिजिनल बैलेंस शीट में इसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्टेड नहीं एडजस्ट इन, वो एडजस्टेड नहीं है, एडजस्ट हम करेंगे, एडजस्ट इन ओरिजिनल बैलेंस शीट। ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है। ओरिजिनल बैलेंस शीट में क्रेडिटर को बढ़ा देने का और एबीसी को कम कर देने का, समझा ना। फिर वो एडजस्टेड बैलेंस शीट से प्रॉब्लम सॉल्व करने का। चलो स्टार्ट क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ही ज्यादा होना चाहिए। क्या टोटल है? 6 lakhs 97, 7 lakhs क्या 47, 747 500 है क्या? राउंड फिगर है 647 500, 6 lakhs 47 500। चलो करो माइनस, बोलो कितना आता है? 1,20,000, 1,20,000। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, एबीसी। बाय रियलाइजेशन लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऊपर लिखा है 2/5, 2/5, 2/5, 1/5। बोलो बोलो कितना कितना? 48,000, 48,000 और 24,000 ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ऊपर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चले जाओ। ये एडवांस टू भी कितना था? 20,000। चलो ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 48 और कितना? 24, 48, 24। यहाँ पे पहुंचने के बाद इंसॉल्वेंसी का ट्रीटमेंट करना है, लेकिन कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट है? बी इंसॉल्वेंट है, तो ए और सी अपने रियलाइजेशन लॉस का पैसा लाएंगे ना। सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ये गार्नर वर्सेस मुरे रूल है। एस कैपिटल अकाउंट 48,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट। भले ही बेकार एंट्री है लेकिन करना पड़ेगा। तो सीज कैपिटल अकाउंट 48,000। बी के लिए तो बोला है कुड नॉट ब्रिंग एनीथिंग बोला है। क्या बोलते हो? सी का 24 है और बी के लिए बोला है कुड नॉट ब्रिंग एनीथिंग, कुछ नहीं ला सकता है। लिख दो यहाँ पे बाय कैश बैंक। ए का 48, बी का कुछ नहीं, सी 24 लेके आ गया। ये लो अपना लॉस का पैसा लेके आ गए। अब इंसॉल्वेंसी का ट्रीटमेंट करेंगे। ये वर्किंग नोट नंबर 3। बीस डेबिट बैलेंस, 20 डेबिट बैलेंस 68 माइनस 46, 68 माइनस 46। बोलो क्या डेबिट बैलेंस आया? मैंने कितना लिखा? ये लो 22। अब ये 22,000 को दोनों शेयर करेंगे। ए एंड सी इन देयर एसीआर। कोई है उनके पास है ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस तो नहीं है, लेकिन करेक्ट कैपिटल चाहिए और ये करेक्ट कैपिटल है। करेक्ट कैपिटल है 138:46।
नहीं तो क्या होता है, अलग से एंट्री पास करके करते हैं ना, तो लास्ट में फिर तब तक भूल जाते हैं कि वो एक रेक्टिफिकेशन किया था। अब 138:46 में शेयर कर देते हैं। 138:46 22,000 डिवाइड बाय 184 हो गया क्या दोनों मिला के? 138 से आ गया 16,500। 16,500 minus 22,000 gives you 5,500। एंट्री पास करते हैं। सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल is capital account debit, C's capital account debit to insolvent partners capital account A's capital account debit 16,500, C's capital 5,500, 22,000। चलो A का डेबिट है 16,500, C का डेबिट है 5,500 और B का क्रेडिट है 22,000। टू B's कैपिटल and by A and C। A and C's कैपिटल। अभी इंसॉल्वेंट पार्टनर को क्लोज करो, वो 68,000 से टैली हो जाएगा और बाकी दोनों को सेटल कर देंगे। क्रेडिट ज्यादा है क्या इसका? 138, 188, 188, 196, कितना? 2,36,000। 2,36,000। 236 से माइनस करो जरा 48 और 16,500 कितना बचेगा? 171। 171,500 टू कैश बैंक। और दूसरे में भी क्रेडिट ही ज्यादा है क्या? 70,000। 70 में से माइनस करो, बोलो। 40,500। चलो कैश बैंक में 1,71,500 and 40,500 by A's capital account by C's capital account। बोलो, does it tallies? क्या अमाउंट? 3,84,500। 3,84,500। सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो जो अनरिकॉर्डेड परचेजेस था ना, वो बैलेंस शीट में एडजस्ट करने का और एडजस्टेड बैलेंस शीट से प्रॉब्लम सॉल्व करने का। नहीं तो लास्ट में एसीआर करते समय याद नहीं रहता है और हम लोग रॉन्ग एसीआर से कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, बैलेंस शीट के कैपिटल से कर लेते हैं 146 जो है। अपने को चाहिए एडजस्टेड कैपिटल, करेक्ट कैपिटल। करेक्ट कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस तो नहीं था, लेकिन करेक्ट कैपिटल तो चाहिए ना। चलो डन। सो अपना सॉल्यूशन रेडी है, तुमको पेपर चेक करके मिल जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन विथ यू, और ये सॉल्यूशन भी साथ में अपलोड हो जाएगा। चलो दैट्स इट, वी विल स्टॉप इट हियर। बाय बाय, यू ऑल कैन लीव फॉर द डे।